नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि जब अपने ही अपनों पर सवाल उठाने लगे, उंगली उठाने लगे तो पीड़ा होती है। और अगर सियासत में ऐसा होता है तो फिर वहां राजनीति शुरू हो जाती है। दरअसल यूं तो सूबे में पिछले काफी वक्त से खेमेबाजी, वार पलटवार और खींचतान की राजनीति चल रही है। लेकिन एक बार फिर लगता है राजस्थान की राजनीति में कुछ नया होने वाला है। चर्चा उस पर भी होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस बार सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल यहां रमेश मीणा ने सूबे की गहलोत सरकार को मजबूर बता दिया। अब ऐसा क्यों कहा माननीय मंत्री जी ने, वो भी जान लीजिए। दरअसल यहां मंत्री रमेश मीणा ने सीधे तौर पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर ये सवाल उठा दिए हैं कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो डॉक्टर किरोड़ी मीणा को गिरफ्तार नहीं कर रही, जबकि उन पर 5 से ज्यादा केस लगे हुए हैं। सारी रिपोर्ट्स हो चुकी हैं, फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। अब इस सियासी कहानी को कुछ इस तरह समझिए। दरअसल मंत्री रमेश मीणा को लगता है, या यूं कहें कि उनका आरोप है कि डॉक्टर मीणा रोज न्यूसेंस करते हैं। दरअसल ये पूरी कहानी डॉक्टर मीणा के 9 अगस्त की जल क्रांति से जुड़ी है, जो कल हुआ था, जहां ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर डॉक्टर मीणा ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। जिसके बाद इसी मुद्दे को लेकर मंत्री रमेश मीणा एक तरफ अशोक गहलोत से तो दूसरी तरफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से खफा नजर आ रहे हैं। अब मंत्री रमेश मीणा कहते हैं कि मैं सरकार के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रोजाना न्यूसेंस करता है। कितने प्रशासन लगा, कितने लोगों को असुविधा हुई, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? यह एक बड़ा विषय है। इस पर सोचने के लिए हम भी मजबूर हैं कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि इन पर कार्रवाई नहीं होती और इन्हें गिरफ्तार नहीं करते हैं। रमेश मीणा कहते हैं कि कम भीड़ के कारण ही कूच खत्म करना पड़ा। दरअसल आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा रेफरेंस आपको बता दें कि कल 9 अगस्त को ईआरसीपी के मुद्दे पर सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ऐलान किया था कि वो जयपुर कूच करेंगे 75,000 लोगों के साथ, लेकिन उनका ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ और ऐसा नहीं हुआ। और उसी के मामले में ये पूरी कहानी है, पूरी सियासी कहानी। अब रमेश मीणा कहते हैं कि कम भीड़ के कारण ही कूच खत्म करना पड़ा और इसीलिए उससे पहले ही मैच फिक्सिंग करके प्रशासन को बुलाकर बात करते हैं। डरते क्यों हैं? बात है अगर तो आगे बढ़ाएं। अब अगर मुद्दे नहीं है तो आगे बढ़े कैसे? ईआरसीपी की ये डीपीआर, यहां रमेश मीणा कहते हैं कि ईआरसीपी की यह डीपीआर साल 2017 में बनी, तब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। तब वे कहां सो रहे थे? तब इन्हें पता नहीं था कि डीपीआर में क्या जोड़ रहा है, कौन सा सिंचित क्षेत्र है, कौन सा असिंचित क्षेत्र है, कितना लोगों के लिए पानी चाहिए, कितना सिंचाई के लिए चाहिए, क्या उस वक्त पता नहीं था? आज रुकावट डालने के लिए बताना चाहते हैं कि मेरे पास इतनी ताकत है कि ताकत का इस्तेमाल सही वक्त पर सही जगह करना चाहिए, लेकिन इनका काम लाशों पर राजनीति करने का है। जहां भी मौका मिल जाता है यह रोजाना राजनीति करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा काम किया हो जिससे लोगों को फायदा हुआ हो। अब मंत्री जी का आरोप ये कि कई बार कह चुका हूं कि ऐसे लोगों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, फिर भी वे राजनीति में चर्चा में रहने के लिए, दबंगई दिखाने के लिए कुछ लोगों को बुलाकर कहते हैं 2 लाख लोग आए थे। कल 2 लाख लोग थे तो जयपुर तक आते तो सही। कल किरोड़ी के कूच में 10 से 15,000 लोग रह गए। शाम का वक्त हो गया था, उन्हें पता था कि कूच खत्म नहीं करते तो वो अकेले रह जाते। दरअसल ये जो पूरी बातें हैं, ये डॉक्टर रमेश मीणा का आरोप है। सूबे के मंत्री रमेश मीणा का आरोप डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर। और दरअसल ये पूरी कहानी सियासी आरोप प्रत्यारोपों की है। पायलट के करीबी मंत्री रमेश मीणा का ये गुस्सा और निशाने पर सूबे के सीएम अशोक गहलोत और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। लेकिन जो भी हो, राजस्थान के एक मंत्री का ये गुस्सा लगता है अब आने वाले वक्त में कई गोल खिला सकता है, क्योंकि यहां सीधी टसल
सीधी सियासत और सीधे तेवर ही नजर आते हैं। नमस्कार।